गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड एवरीवन। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड गुड इवनिंग सर। 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 गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। इवनिंग सर। How many were there in the previous class? Can anyone tell me? Yes, Mr. Divyans, how many were there in the previous class? सर 32। Okay. Put your hand down, everyone. We will have unitary method today. ठीक है, what is a unitary method? We will have theory first and then we will discuss some questions. Then we will have some questions, okay? ठीक है। ठीक है बेटा। यस मिस्टर शौर्य। सर मैंने जो आपको वो डाउट्स भेजे थे वो आज की क्लास में समझाओगे कि और कोई क्लास में बेटा अभी समझाएंगे? समझाऊंगा, मेरे को हाई भेज दो। डाउट डाउट के बाद मेरे को हाई भेज दो। सेंड मी अभी हाई। का व्हाट्सएप पर। हाँ बेटा, व्हाट्सएप पे ही जिस पे आपने डाउट भेजे थे उसी नंबर पे हाई भेज दो। ओके ठीक है। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली एवरीवन। यूनिटरी मेथड, वी विल हैव यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड इज व्हाट? यूनिटरी मेथड, एज द नेम सजेस्ट, we will find the value of one unit first. In unitary method, what do you do is we find the value of any one method, any one thing first, and after finding the value of that one thing, we will find the value of all the other things. ठीक है। पहले हम एक चीज की वैल्यू फाइंड करते हैं। वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ वन थिंग एंड देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल द थिंग्स। ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज यूनिटरी मेथड. So in unitary method, we will find the value of any one quantity first, and then we will find the value of other quantity. ठीक है। ओके ओके ओके। बेटा आपका फर्स्ट डाउट है HCF ऑफ टू कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स इज। बेटा HCF ऑफ टू कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स इज टू। ठीक है। कंजिक्यूटिव मतलब नंबर मैंने आपको बताया था। शौर्य आपको याद है कंजिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं? कंजिक्यूटिव ऑड और कंजिक्यूटिव इवन भी मैंने आपको बताया था बेटा। अगर आप नंबर सिस्टम वाला रिवाइज करोगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है। इज दिस अंडरस्टूड मिस्टर शौर्य? बेटा अनम्यूट करो अपने आप को। आपके डाउट्स हैं, आप अपने आप को अनम्यूट करो। बोलो कंजिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं शौर्य? रिवाइज नहीं करोगे बेटा कुछ भी डाउट सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है। कंजिक्यूटिव नंबर वो होते हैं जो एक के बाद एक आते हैं, इनको कंजिक्यूटिव नंबर बोलते हैं। ठीक है। और इवन नंबर जो एक के बाद एक इवन नंबर आएगा। फाइंड सम ऑफ ऑल द इवन फैक्टर्स ऑफ 48। बेटा इसमें डाउट क्या है बताओ? 48 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं बताओ? किस किस की टेबल में आता है? 48 टू की टेबल में आता है, फोर की टेबल में आता है, फिर एट की टेबल में आता है, सिक्स की टेबल में आता है, 12 की टेबल में आता है, 16 की टेबल में आता है, 24 की टेबल में आता है, 48 की टेबल में आता है। और भी कोई इवन फैक्टर होगा 48 का, उसको ऐड कर लेना। समझ में आया? ठीक है ना। फैक्टर समझते हो ना, फैक्टर क्या होते हैं?
Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट है विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 72 एंड 48। बेटा मैंने बताया था जिसमें ग्रेटेस्ट होगा उसमें एचसीएफ निकालना है। बताया था ना मैंने क्वेश्चन, आपने ध्यान दिया क्लास में? आपने क्वेश्चन किया, आपने नोट किया है शौर्य जो मैंने लिखाया है आपको? Yes, sir. बेटा आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं मिले उसमें जिसमें ये था व्हाट आर द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 72 एंड 48। 72 एंड 48 डिजिट सेम नहीं होगा लेकिन डिजिट डिफरेंट होगा, तो आपके पास ऐसे क्वेश्चन नहीं है, देख लो आप। अगर आपने नोट किया तो आपके पास जरूर ऐसे क्वेश्चन होंगे बेटा। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, इसका मतलब है इसका एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ आता है आपको फाइंड करना है, 72 और 48 का एचसीएफ फाइंड कर लोगे आप, आता है या नहीं आता है? सर आता है। और अच्छा। दूसरा क्वेश्चन है इसमें आपका लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 6, 12 एंड 18। 6, 12 एंड 18 लीस्ट नंबर। बेटा ऐसे टाइप के क्वेश्चन मैंने करवाए हैं आपसे, और ये तो नॉर्मल, ये पूरा क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। इसका एलसीएम निकालना है 6, 12 और 18 का। जो भी एलसीएम आएगा वही आंसर है। ठीक हो गया? अगला आपका डाउट है फाइंड द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाई 10, 12 एंड 15 लीविंग 4 एज रिमाइंडर। बेटा पहले इन तीनों का एलसीएम निकालो, उसके साथ 4 ऐड कर दो। समझ में आया? एथलीट स्टार्ट रनिंग 12 राउंड इन 18 मिनट्स। बेटा ये वाला भी मैंने आपको कराया है। मीट अगेन में इसका एलसीएम निकाल लेना आप। एलसीएम आ जाएगा इसका, तो एलसीएम सॉल्व हो जाएगा। 3 बेल्स रिंग्स एट द इंटरवल ऑफ 4, 10 एंड 8 सेकेंड्स। बेटा मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन कराया था कि, और इस क्वेश्चन में मैंने आपसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछा था लास्ट में कि इन द ड्यूरेशन ऑफ 5 मिनट्स हाउ मेनी टाइम्स विल दे रिंग टुगेदर। फिर हमने 360 को 72 से डिवाइड किया था, 5 आया था, 5 टाइम्स दे विल रिंग टुगेदर। इसमें थोड़ा अलग पूछा है कि कितने बजे दोबारा वो साथ में बजेगी। तो आपने इसका एलसीएम निकाल के उस टाइम के साथ उसको ऐड करना है, नेक्स्ट टाइम आ जाएगा। ठीक है? यस मिस्टर, यस मान्या। सर मेरा चैट बॉक्स नहीं चल रहा, मैं इसलिए ऐसे ही पूछ रही हूँ। बेटा चैट बॉक्स में नहीं भेजते हैं डाउट, मैंने कितनी बार आपको बोला है, व्हाट्सएप में भेजते हैं। ठीक है? चैट बॉक्स नहीं चल रहा है, चैट बॉक्स में भेजना भी नहीं है। यस मिस्टर पटवारी। छेत्री बोल रहा है माई वीडियो इज डिसेबल्ड। बेटा मेरी तरफ से नहीं हुआ है। यस मिस्टर अव्यन पटवारी, व्हाट इज योर डाउट? वो वाला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज निकाल सर 2 मिनट बस निकाल के बताता हूँ। बेटा आप मेरे को स्क्रीनशॉट भेज देना बेटा। ठीक है? यस, यस सानवी। सर मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा था व्हाट्सएप पर। बेटा हाय भेज दो मुझे। सर व्हाट्सएप पर। हाँ बेटा व्हाट्सएप पे। ठीक है? नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली एवरीवन, यू शुड नॉट आस्क डाउट इन द क्लास। ठीक है? मैं क्या बोल रहा हूं आपको, मैंने आपको फर्स्ट डे भी कहा था बेटा कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर, सी हियर 181321। यू कैन सेंड मी डाउट 24/7 इन दिस नंबर। इस नंबर पे मेरे को डाउट भेजो। अगर मैंने उसको क्लियर नहीं किया है तो क्लास शुरू होने से पहले हाई भेज दो। वाई? आपने देखा है व्हाट्सएप में चैट्स होती हैं बहुत सारी, जब आप हाई भेजोगे वो चैट सबसे ऊपर आ जाएगी, मैं उसको देख लूंगा। ठीक है? समझ में आया? बेटा इसमें दोनों ये मिस प्रिंट हो गया है, दोनों सही आंसर हैं। ठीक है? ठीक है सानवी? अगर ये आपका डाउट है तो बेटा इसमें दोनों सही है, मिस प्रिंट हो गया था, एक होना था। इज दिस अंडरस्टूड एवरीवन? सानवी रेज द हैंड, यही था आपका डाउट? यही डाउट था बेटा? ठीक है बेटा, वो मिस प्रिंट हो गया था। देखो बेटा यूनिटरी मेथड क्या होता है, ठीक है? यूनिटरी मेथड, ठीक है, यहाँ देखो। क्लास है। बेटा ऐसे नहीं करना है, मान्य गौर, मैंने सारे क्वेश्चन खोल के नहीं बैठा हूं। आपने उसका स्क्रीनशॉट लेना है, ऐसे स्क्रीनशॉट लेना आपको आता है, मेरे को भेज देना है। ठीक है? मेरे व्हाट्सएप पे। इज दिस अंडरस्टूड? ठीक है ना बेटा? देखो बहुत सारे बैचेस हैं, बहुत सारे बैचेस में अब आप बोलोगे 10th क्वेश्चन, मैं कौन से एग्जाम का 10th क्वेश्चन खोलूं? ठीक है? सो इट इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड कि जब भी आप डाउट भेजो तो आप मेरे को वो भेजो। ठीक है? अब देखो बेटा यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड, बिस्किट और प्राइस ऑफ 5 बिस्किट, सी हियर, ओके? प्राइस ऑफ 5 बिस्किट
is equal to 25. What is the price of one biscuit? What is price of one biscuit? Can anyone tell me what is the price of one biscuit? Yes, Mr. Fella, what is the doubt? Sorry, what is the answer? What is the answer? 5. Very good, 5 rupees. So price of one biscuit is rupees 5. How did we get it? We will divide the price of all upon number. Price of all is 25. How many biscuits were there? 5 biscuits. So the answer will be rupees 5. So the price for one biscuit is rupees 5. In this question, what we did is we had the price of several biscuits. Let's say we had the price of 5 biscuits and we raise the hand if someone is having any doubt. Raise the hand if someone is having any doubt, beta. And if you don't have any doubt, please put your hand down. Yes, Mr. Mayank, what is your doubt? Sir, can you explain again? यहां देखो बेटा हमने क्या किया. See here what we did. Wait a moment, okay? Wait a moment, I will explain you again. Okay, now listen to me very carefully, everyone. जिसको भी समझ में नहीं आया. If you don't have understood this, please listen to me very carefully. Okay. See here in this question, what is given to us? The price of 5 biscuits is given to us. See here, this is the price of 5 biscuits. This is 25. What we did is we divided the price of all 5 with the number of biscuits. This is 5 biscuit. We divided the price of all with the number of biscuits, and the price of all when divided by number of biscuits, it came 5. It came 5. ठीक है? So what is 5? 5 is the price of one biscuit. So price of one biscuit in this is 5. Now we have to find the price of 20 biscuit. What we will do is we will multiply the price of 1 with the 20, and the price of 20 biscuit is 100. Is this understood? Now raise the hand if someone has not understood this. ठीक है? Yes, Mr. Yes, what is your doubt now? बोलो बेटा यश. मैम सर वो आंसर के लिए एंट्री किया था, भूल गया था. ठीक है बेटा, हाथ नीचे. छेत्री. हाथ नीचे करना भूल. यस मिस्टर पटवारी. क्या बोल रहे हो बेटा? सर मैं थोड़ा बीमार सा हूँ तो कैमरा. बेटा यू आर नॉट क्लियरली ऑडिबल. यू आर सर नॉट मैं क्लियरली. सर मैं बीमार हो गया हूँ तो मैं कैमरा ऑफ कर लूँ. कर लो बेटा कैमरा ऑफ. डाउट मत पूछना. यस मिस्टर शौर्य. ये नीचे 20 बिस्किट वाला है. बेटा जोर से बोलो. सर ये आपने जो नीचे ये 20 बिस्किट वाला है ना, ये वाला एक बार समझा दो. बेटा एक बिस्किट का प्राइस ₹5 आ गया, तो हमें 20 बिस्किट का प्राइस निकालना है. 20 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 20 बिस्किट का प्राइस आ गया 100. ओके सर
यस मिस्टर रोवेल। सर मैं लिख रहा हूँ। ठीक है। इसको लिखना नहीं है बेटा, वैसे ही लिखने, ये लिखना नहीं है, जरूरी नहीं है इसको लिखना। लिसन टू मी क्लास, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। First, I will teach you something. Then I will ask you doubts. I will ask that if someone is having doubts, then raise the hand. ठीक है? तो इसके बीच में कोई ये हाथ नहीं खड़ा करेगा कि सर आई एम राइटिंग। इज दिस अंडरस्टूड मिस्टर रोवेल? मिस्टर रोवेल, इज दिस अंडरस्टूड? यस सर। तो ये राइटिंग वाला पार्ट इज एट वेरी लास्ट। ठीक है? तो बीच में कोई हाथ खड़ा मत कर देना गधे के जैसे। ठीक है? कि सर मैं लिख रहा हूं। ओके देयर इज सर। अ वट, there is a sequence. First we will understand, then we will ask doubts, and then we will write. ठीक है? तो if I am asking everyone that now please you write, then you can raise the hand for writing. Okay? If you will raise your hand unnecessarily in between, and I am asking you that what is your doubt, then we are wasting 10 seconds of our class. We have only 3600 seconds in this whole class. Out of those 3600 seconds, we waste 600 seconds in intro or exit. Remaining is 3000 seconds. In this 3000 seconds, some students will raise their hand unnecessarily and then they will ask unnecessary doubts. Please avoid that. ठीक है? And if you will avoid that, then at the later phases of the class, I will give you a gift. And the gift from my side is I will extend half hour of this class. Okay? I will be paid for only 1 hour from the winning edge. But as a gratitude from my side towards you, I will extend the duration half an hour. Okay? It's completely on me. Is this understood? But it will be dependent on how you behave during the class. If you will not behave appropriately, you will waste my time, then I will not give you your time. Okay? ठीक है बेटा? तो अगर आप अच्छे से बिहेव करते हो और आप अच्छे से सही सही डाउट पूछते हो, तो हम क्या करेंगे, मैं अपनी ओर से बेटा आई विल गिव यू हाफ एन आवर, वट हाफ एन आवर मोर। तो जैसे 4 o'clock की क्लास होगी, वी विल स्टार्ट इट एट 3:30 एंड आई विल टेक डाउट्स टिल हाफ एन आवर, और उसके बाद हम रेगुलर क्लास शुरू करेंगे। वी विल स्टार्ट रेगुलर क्लास आफ्टर दैट। ओके? नाउ इट्स ऑन यू। और अगर आपने यही वेस्ट किया तो मुझे ये लगेगा कि आप जब इसी को वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ये जिसने भी मुझे भेजा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर ऑफ बोथ 36 एंड 60, ये मैंने बता दिया। इसके दो आंसर दिए थे, मिसप्रिंट हो गया था। ठीक है? ठीक है बेटा। 12th क्वेश्चन कोई पूछ रहा है, बट ऑफ द, बेटा 12th और 10th क्वेश्चन सेम ही तो है। 10th क्वेश्चन, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 60 एंड 48? 60 एंड 48 का एचसीएफ, बेटा 60 और 48 का एचसीएफ निकालो। इसको 2 से डिवाइड करो, ये 30 टाइम जाएगा, ये 24 टाइम जाएगा। अगेन डिवाइडेड विद 2, इट विल गो 15 टाइम, इट विल गो 12 टाइम। डिवाइडेड विद 3, it will go 5 time, it will go 4 time. Now don't have any common factor. This is the HCF. 3 to the 6 to the 12. 12 is the HCF of these. ठीक है? किसका डाउट था ये किसका डाउट था बेटा? रेज द हैंड। और दूसरा वाला बेटा, दिस क्वेश्चन 12, मान्य देखो 12 वाले में मिसप्रिंट हो गया था, दोनों डाउट, दोनों वो थे। ठीक है? सर अब वो 10th क्वेश्चन तो बाय मिस्टेक भेज दिया था मुझे, वो पूछना 36 और 60 वाला ही था। ठीक है बेटा, write down the unitary method. What is a unitary method? A method in which a method in which value of unit quantity is first obtained. Put your hand down, Manya, and turn on your camera. Value of unit quantity is first obtained
To find the value of any required quantity. To find the value of any required quantity. Okay. A method in which value of unit quantity is first obtained to find the value of any required quantity. This is called as unitary method. Is this understood? Is this understood, everyone? Now you can write this down. जल्दी से लिखो इसको. Write this down. जो लिख रहा है वो हाथ खड़ा करो. Solve this question, beta. Mr. Mathur, send the answer in chat box, please.
अनिरुद्ध मिश्रा, टर्न ऑन कैमरा। प्रियांशु, टर्न ऑन कैमरा, मिस्टर अनिरुद्ध एंड प्रियांशु। नाउ सी हियर, फर्स्ट वी विल फाइंड द प्राइस ऑफ वन बुक। ठीक है, तो प्राइस ऑफ 8 बुक्स, 8 बुक्स इज इक्वल टू 680। वन बुक इज इक्वल टू 680 अपॉन 8। 8 8 64, 8 5 40, 85 rupees। वन बुक इज ऑफ 85 rupees। ओके, वन बुक इज ऑफ 85 rupees। Now see here, we have to find the cost of 25 books. So it will be 85 multiplied by 25. Okay. So 85 multiplied by 25 will be 2125 is the answer for this question. Is this understood, everyone? Raise the hand if someone has not understood this. Yes, correct answer. Annika correct. Siddharth Verma correct. 2125 जिसका भी आया, he is correct. Okay. 2125. The guys with the answer 2125 are correct. ठीक है. Now raise the hand if someone is having any doubt in this, beta. Raise the hand if someone is having any doubt in this. ठीक है, raise the hand if someone is writing this. Yes, Mr. Chetri. Sir, I not understand this. Beta, you are not clearly audible. Sir, I have not understand this. You have not understand this. Beta, 8 books की cost है 680. You will find the cost of one book. Divide the cost of 8 books with 8. So the cost is 85. तो एक बुक की कितनी है? 85. समझ में आया यहां तक? उसके बाद हमें 25, you have to find the cost of 25, multiply this 85 with 25. Okay? Okay, sir. Okay. ठीक है. Yes, Mr. Yash. सर मैंने आपके पास डाउट भेजा था। कब भेजा था बेटा? हाई भेज दो मुझे। हाई भी भेजा है? यस सर। ठीक है बेटा, मैं करवा दूंगा उसे। ठीक है बेटा, देखो यश, आपका जो डाउट है उसमें ग्रेटेस्ट कैपेसिटी लिखा है, इसका मतलब आपने एचसीएफ फाइंड करना है। ग्रेटेस्ट का मतलब एचसीएफ होता है, तो एचसीएफ फाइंड करो। अंडरस्टूड? यस मिस्टर पृथ्वी। सर मेरा चैट नहीं चल रहा। बेटा मैंने कुछ नहीं किया है इसको सही से। मैंने नहीं, ऐसे नहीं हो सकता बेटा कि मैं एक का डिसेबल कर दूं चैट, है ना? ऐसे नहीं हो सकता है, तो आपको वहीं से ट्राई करना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। 15 chairs cost 3060. 15 chairs cost 3060. How many such chairs can be bought with 9180? How many such chairs can be bought of rupees 9180?
बेटा सिद्धार्थ यहाँ पूछा था कि इतने रुपए में कितनी चेयर खरीदी जा सकती हैं, हाउ मेनी चेयर्स कैन बी बॉट ऑफ दिस, एंड यू हैव हैड द इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, पावनी करेक्ट आंसर, तेजस करेक्ट आंसर, आदर्श अग्रवाल करेक्ट आंसर, शौर्य पठानिया करेक्ट आंसर। ठीक है, अश्वथ सिंह इनकरेक्ट आंसर, थोड़ा गड़बड़ हो गया। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली एवरीवन। फर्स्ट यू विल फाइंड द प्राइस ऑफ वन थिंग। 9180 इज इनकरेक्ट, यश 45 करेक्ट। अनेका यहां देखो बेटा, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ठीक है, लिसन टू मी वेरी केयरफुली एवरीवन, लिसन टू मी। यहां देखो, ध्यान से देखो। प्राइस ऑफ 7 पेन is 35. How many can we buy from rupees 60? Now listen to me very carefully. In the previous question, the previous question which we had is we have to find the price. Okay, we have given the amount, हमें 20 amount दिया था बेटा. In the previous question we had the price of 25 books. We had the number of books and we had to find the price of 25 books. Is this understood? This was in the first question, but in this particular question, what we had price already given. Price of some articles is given, that is 60. We have to find the number of articles. What we will do? We will repeat the process again. We will find the price of one pen. Price of one pen will be 35 upon 7. That is 5 rupees. Okay. We have 5 rupees for one thing. Okay. Then we will have to find that how many things can we buy out of rupees 60. So what we will do? We will divide this 60 with price of 1 and we will have 12. So we can buy 12 pen out of these 60 rupees. Is this understood, everyone? Is this understood? Raise the hand if someone has not understood this. Raise the hand if someone has not understood this. Raise the hand if someone has not understood this. ठीक हो गया? So we have price already given. So the question I gave you, in that particular question also, the price was already given. See here. The price of 15 chairs. We will first find the first price of one chair. One chair is equal to 3060 upon 15. So this will be 15 2s are 30, 15 4s are 60, 204 rupees. Price of one chair will be 204. Okay. So price of one chair will be 204. Okay. 204. Yes, Mr. Rohan. Yes, Mr. Rohan. What is your doubt? सर ये आंसर है? ये आंसर नहीं है बेटा, रुक जाओ अभी. यहां देखो, 15 chair cost 36060. We had to find how many number of chairs we can buy out of this. So price already given. Number of chairs we can buy for 9180. 9180 is equal to total money given 9180 upon price of one chair. This is 204. Okay. Price of one chair, this is 204. Why we divided it with 204? Because we have to find the number of chairs we can buy out of this. Now simplify this fraction first. Divide it with 2. It will be 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 9s are 18, 0. And it will be 102. Again divide it with 2. Divide it with 2 again. ठीक है? If we will divide it with 2, 2 to the 4, 2 to the 4, 2 to the 4, 2 to the 4, 2 9s are 18, 2 9s are 18, 2 5s are 10, 2295 upon 51. Now divide it with 3. 3 7s are 21, 3 7s are 21, 1 9, 3 6s are 18, 3 5s are 15, 765 upon 17, 17 3s are 51. Now divide it with 17, 17 4s are 68, 8 remaining, 17 5s are 85,
45 chairs is the answer. So we can buy 45 chairs out of this money. Okay? Is this understood, everyone? Raise the hand if someone has not understood. Yes, Mr. Mayank, बोलो बेटा, क्या समझ में नहीं आया? सर आपने वो नंबर ऑफ चेयर 9100 के बाद समझ में नहीं आया। 9180 है बेटा, ये गड़बड़ से 80। देखो, what we had is number of chair we can buy for. The question says, listen to the question. How many such chairs can be bought with this? In this question, you don't have the number of chairs. In the previous question, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था बेटा मयंक, कि आपको 25 बुक्स का प्राइस पता करना था, है ना? करना था ना? यस सर। तो आपने यस क्या सर। करना था बेटा, उस 25 का मल्टीप्लाई एक के प्राइस से करना था और आपके पास प्राइस आ जाता। लेकिन यहां पर आपके पास पैसा पहले दिया है, घर वालों ने आपको बाजार भेजा, योर होमी सेंट यू market and told you that you have 9180 rupees and buy chairs from it. Now you know that price for one chair is 204. What you will do is you will divide this 910180 with the price of one chair and you will find the number of chairs you can buy out of that money. Okay, so when you divided that, the answer was 45. So you can buy 45 chairs with that money. Is this understood? यस सर। ठीक है. Yes, Manya, what is your doubt? Now you can write it. सर 2295 अपॉन ये सर 51 से आपने किससे वो करा बेटा 3 से सिंप्लीफाई? डिवाइड किया, 3 से मैंने 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाया, ये आया 224 9 4 13 5 18, ऊपर वाला 18 है तो 3 से डिवाइड होता है, नीचे वाला 6 है 516 तो 3 से डिवाइड होता है। अंडरस्टूड? ओके सर। ठीक है. रेज द हैंड इफ समवन एल्स इज हैविंग एनी अदर डाउट, और अदरवाइज यू कैन नोट इट डाउन. रेज द हैंड इफ यू आर राइटिंग दिस. जो नोट कर रहा है वो भी हाथ खड़ा करो बेटा. ठीक है, जब हो जाए तो हाथ नीचे कर देना. पुट योर हैंड डाउन एंड इट इज डन. बेटा छेत्री, जब डाउट के लिए बोल रहा हूं तब तुम नहीं उठा रहे हो, अभी उठा रहे हो. बोलो. छेत्री का साबुन स्लो है भैया. सर मुझे ये 4590102 मैं ये समझ में नहीं आया ऐसे। बेटा इसको यहां से 2 से डिवाइड करो, अगेन यहां से 2 डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा. दोनों को ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करना है. फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करना बताया था ना मैंने आपको. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करना है. यहां जब आप पहुंच जाओगे, इसके बाद इसको 3 से डिवाइड करोगे, यहां पहुंच जाओगे. 3 से डिवाइड करने के बाद 765 अपॉन 17 बचा, तो उसको 17 से डिवाइड कर दो, आंसर 45 आएगा. ओके. ओके सर। यस प्रियांशी एंड त्रिशा, इज देयर एनी डाउट और यू आर राइटिंग? सर मुझे ये समझ नहीं आया। देखो बेटा, हमें क्या करना है, पहले ये यहां तक समझ आ गया होगा एक चेयर का प्राइस कितना है. हाँ यस सर। देखो बेटा, अगर एक टॉफी 2 रुपए की आती है और आपके घर से आपको 20 रुपए मिले हैं, तो आप कितनी टॉफी खरीद सकते हो? देखो क्या करो प्रियांशी, आपको जितने भी पैसे मिले हैं 20, उसको डिवाइड करो एक के प्राइस से. एक का प्राइस कितना है 2, तो आपने कितनी टॉफी खरीद ली? 10 टॉफी. इज दिस अंडरस्टूड? यस सर। तो ऐसे ही बेटा, आपको चेयर खरीदने के लिए पैसे मिले थे 9180 रुपीज. ठीक है, ये रहा. हमें पता है एक चेयर आई 204 रुपीज की, तो हमने टोटल मनी को 204 से डिवाइड कर दिया, तो हम 45 चेयर्स खरीद सकते हैं. समझ में आया प्रियांशी? यस सर। ओके बेटा, राइट इट डाउन नाउ. जल्दी लिखो, जिसका हो जाए वो हाथ नीचे कर देना. मिस्टर पटवारी, इज देयर एनी डाउट और यू आर राइटिंग? सर आई एम राइटिंग। जल्दी लिखो बेटा. यस मिस्टर दिव्यांश. सर मैं आई गो टू वॉशरूम। जाओ बेटा, वॉशरूम जाओ. राइट इट डाउन फास्ट एवरीवन. छेत्री जल्दी लिखो.
Solve this question, everyone. Find out the time in hours. Okay. You have 1 minute. After 1 minute, I will solve this question. बेटा आंसर आएगा आपका मिनट्स में, आपने उसको कन्वर्ट करना है आवर्स में. Mr. Chetri, please focus in the question. Do not ask for the remote control of my computer. Is this understood? If you want me to share the screenshot, I will. रुको भेजता हूं तुम्हें. क्या है बेटा? छेत्री इज रिक्वेस्टिंग यू टू अलाउ मल्टीपल प्रेजेंटर टू शेयर. बेटा क्या शेयर करना है आपको मिस्टर छेत्री? प्लीज फोकस इन द क्वेश्चन ना. क्वेश्चन में फोकस करो. नाउ लिसन टू मी फॉर द सॉल्यूशन. यस पावनी. सर मैंने आंसर भेज दिया है. ठीक है पावनी जी. दिव्यांश करेक्ट, माइट बी करेक्ट. ओके. पावनी करेक्ट. नहीं, दिव्यांश करेक्ट, पावनी करेक्ट, रोयल करेक्ट. 3 करेक्ट है बेटा. देखो इन 1 मिनट 475 है ना. टाइम टू पंप 1396500 लीटर इज इक्वल टू 1396500 1396500 divided by 475. 475. Now see here, you can see they do have 5 at the last. तो हम 5 से पहले डिवाइड कर लेंगे. 5 से डिवाइड करो ऊपर वाले को. 5 2 10, 5 7 35, 5 2 10, 5 7 35, 5 9 45, 5 3 15, 0 0 upon 5 8 40. Sorry, 5 9 45, 5 9 45, 5 5 25. Divided with 5 again. 5 5 25, 5 5 25. Okay, 5 5 25, 5 5 25, 5 8 40, 5 6 30, 0 0 upon 19. Divided with 19. 19 2 38. 19 2 38.
99 जा 161, 19 4 जा 2940 minute. This is in minute. Now how to convert minute in hours? You will divide 2940 with what? With 60. Now 0 will cancel 0. This is 6 4 ja 24 and 6 9 ja 45. 6 9 ja 54. This is 49 hours. 49 hours is the answer. Is this understood, everyone? Raise the hand if someone has not understood this. Raise the hand if someone has not understood this. जिसको समझ में नहीं आया हाथ खड़ा करो. ठीक है. यस मिस्टर रोहन. सर ये 3 नंबर में सिंप्लीफाई कैसे करना है? 3 नंबर में सिंप्लीफाई कैसे किया? यहाँ पे ये वाला. सर नहीं है 475 यहाँ पे सर उसके पास में. यहाँ पे यस मैम. बेटा 5 से डिवाइड करो. ऊपर भी 5 से डिवाइड करो, नीचे भी 5 से डिवाइड करो. 5 से डिवाइड करोगे ऊपर वाले को ये आएगा, नीचे वाले को 5 से डिवाइड करोगे ये आएगा. अगेन डिवाइडेड विथ 5. ऊपर वाले को 5 से डिवाइड करो ये आएगा, ये वाला. और नीचे वाले को 5 से डिवाइड करोगे ये आएगा. उसके बाद 19 से डायरेक्ट डिवाइड करोगे ये आ जाएगा 2940. उसके बाद 60 से डिवाइड करना है. व्हाई? बिकॉज टू कन्वर्ट मिनट इनटू आवर्स वी विल डिवाइड द मिनट्स विद 60. So we divided this minute with 60 and the answer is 49 hours. Is this understood, Mr. Rohan, now? यस सर. ठीक है बेटा. Is there anyone else having any other doubt in this? Raise the hand. बोलो त्रिशा. मुझे समझ नहीं आया. बेटा आपने क्या करना है बेटा, 475. देखो 1 लीटर पानी 1 मिनट में कितने लीटर पानी पंप कर रहा है बेटा? 475 लीटर. तो इतना पानी कितने मिनट में पंप करेगा? कितना पानी? ये पानी. तो इसके लिए हम जितना टाइम उसको 1 मिनट के लग रहा है 1 मिनट वाला पानी से डिवाइड कर देंगे. तो 1 मिनट में इतना कर रहा है, इसको पूरा डिवाइड किया तो 2940 मिनट लगा टोटल पानी को पंप आउट करने में. अंडरस्टूड? यस सर. उसके बाद 2940 को बेटा 60 से डिवाइड किया तो आवर में कन्वर्ट हो गया 49 आवर. इज दिस अंडरस्टूड? यस सर. ठीक है बेटा. नोट इट डाउन. From the next class onwards, I will start asking the formulas. If you will not answer the formulas, I will remove you from the class. Okay? जो भी चैप्टर कराया है बेटा, you have to memorize that. You have to memorize formula related to that. Now, raise the hand if someone is writing this. ठीक है बेटा, जल्दी से लिखो. Mr. Priyanshu, don't send the emojis. Write it down fast, everyone. जल्दी लिखो.
Yes, Mr. Ashwath, is there any doubt? ठीक है बेटा. We will have one more question, okay? Write down the next question. 15 meter of cloth costs 195. How many meters we will have for 585? Now see here, beta. One meter is equal to 195 upon 15. This is 15 ones are 15, 15 threes are 45. 13 rupees for 1 meter. How many meter can we buy for 585? We can have 585 upon 13. 13 fours are 52, 13 fives are 55. 45 meters is the answer for this question. The student with 45 meter is correct. Otherwise, you are incorrect. Okay. Write this down. Note this down. मिस्टर यश करेक्ट आंसर. ठीक है. इज देयर समवन हु इज राइटिंग दिस? कोई लिख रहा है बेटा इसे? इज देयर समवन हु इज राइटिंग दिस? ठीक है बेटा, जल्दी लिखो. तेजस करेक्ट आंसर. ठीक है बेटा. इफ इट इज डन, दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन. Thank you for being here. Bye everyone.